नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्लाटून कमांडर तरुण में। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमने जो ये क्लास शुरू करी है, या फिर मैंने जो बताया आपको पहले अपनी कुछ वीडियो में, जो कि वीडियो मोटिवेशनल की ज़्यादा थी, ये बोल सकते हैं। क्योंकि पहले ये है कि आपको जागना पड़ेगा भाई कि हम तैयारी क्यों कर रहे हैं और जो है किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ये आपको बताया। तो उस पीछे वीडियो में आपको बताया गया था। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सीधा ही शुरुआत करूँगा, क्योंकि हम आपको पता ही है कि संख्या वाला चैप्टर हमने शुरुआत की थी। और संख्या में नंबर सिस्टम में हमने देखा, जब संख्या पद्धति बोल सकते हैं कि नंबरों के बारे में कुछ संख्या, जैसे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, है ना, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और भी बहुत सारी संख्याएं बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। लेकिन अब दोस्तों क्यों, जो कि संख्या वाला चैप्टर कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको सीखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ज़्यादा ना बोलते हुए सीधा ही आपको ले चलते हैं कि चैप्टर का नाम, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में, इकाई का अंक। तो दोस्तों ये बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है, कई पेपर में पूछ लेता है कि भैया बहुत ही संख्या देता है कि पूछता है इकाई का अंक निकालिए। तो क्या होता क्या है कि अधिकतर ठीक है, जिन्हें सीखा है वो कर लेते हैं। लेकिन यार मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यार उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल मैथ्स जिनकी अच्छी नहीं होती है, लेकिन उन्होंने भी सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा है। और लेकिन होता क्या है कि जब मैथ्स वहाँ पर आएगी और हम मैथ्स ना कर पाए, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था कि भाई मैथ्स जो है यहाँ 75 थे इकाई का अंक निकालने की। तो इसमें सबसे पहले समझ लें कि कोई संख्या जो होती है, ठीक है ना, कोई भी संख्या है आपकी, तो संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, देखें आप लोग समझ जाएं। भाई एक अंक की बोलता हूं तो भाई एक अंक की कोई संख्या ले लेते हैं, लिखो 3, इसमें एक ही अंक है। जबकि आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, तो भैया देखो 2 अंकों की बोल दिया कोई आपने, भाई आपने बोला 15, भाई 2 अंक है इसमें, ठीक है। 3 अंकों की ले लेते हैं भाई कोई संख्या, मैंने कहा कुछ भी ले लो, 522 ले लिया मैंने, ये 3 अंक है इसमें, ठीक है। 4 अंकों की ले लेते हैं भाई, लो 4567, है ना। तो ये संख्या है भैया, इस तरह बढ़ती रहती, 4 भी होती है, किसी में 5 भी होता है, 6 भी होता है ना। तो और भी ले लेते हैं, मैंने कुछ भी बोला 6 8 3 2 1, ठीक है। ये कितने अंकों की हो गई, 5 अंकों की हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 5, है ना। 6 अंकों की भी हो सकती है, 7, है ना। कुछ भी बोलते 8 1 2 6, ठीक है। कुछ और लगा तो 5, है ना। तो ये कुछ संख्या हैं आपके सामने दिख रही होंगी आपको। और इसमें यही कहूँगा कि इन संख्याओं को हम लोग बोलते, जैसे 3 बोलते हैं भाई, सब जानते हैं भाई, इसे कितना बोलते हैं, 15 बोलते हैं, ठीक है। ये 522 लिखा है, ये 4567 लिखा है, इसे बोलते हैं 68321 लिखा है। ये लिखा है आपका कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, है ना। 7,81,265 तो लिखा है ये। लेकिन क्या है कि इसे भी समझना है कि भाई आप संख्या है तो संख्या बोलनी तो पड़ेगी भाई, देखो आपको जो। तो इसमें कहने का मतलब है कि अगर इतनी बड़ी बड़ी संख्या आ जाती तो उसे भी हम कैसे बोलें। तो उसमें ज़रूरी ये है कि भैया ये चीज़ सीखना बहुत जरूरी, जो ऊपर लिखा है, ठीक है। हमेशा की संख्या को पढ़ने से अगर स्टार्टिंग करते हैं तो हम लोग दाहिनी तरफ से सुनते हैं, यानी जहाँ मेरा दाहिना हाथ है, आपका भी दाहिना हाथ इधर की तरफ है ना। तो ये बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये कुछ संख्याएं, हालांकि इतनी संख्या नहीं होती, और भी होती है ना। 10 लाख के बाद हम करोड़, 10 करोड़, है ना, और आगे भी बात कर सकते हैं। फिलहाल के लिए छोटा समझने के लिए आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो भाई इकाई के अंक में यहाँ पे देखो, यहाँ पे संख्या कितनी है भाई, एक ही है, 3 ही है। तो वो इकाई मतलब इसमें 3 ही है। ये देखो ये 15, इकाई, दहाई, तो ये 2 है ना, दहाई मतलब 2, तो ये 2 अंक है इसमें, ठीक है। सैकड़ा में 3 अंक आएंगे, हज़ार में 4 आएंगे, 10,000 में देखो कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं भाई, है ना। लाख से कितना था, 10,000। फिर ये लाख में देखो ये कितना आ रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 अंक आ रहे हैं ना। तो इसको भी समझते हैं कैसे। तो भैया ऐसे मैंने बोल दिया, जैसे 3 बोल रहे हैं, इसे 15 बोल रहे हैं, इसे कैसे बोल रहे हैं भाई, 522 बोल रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 522 बोल दिया, इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है। तो ये कह रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 4 की बात है, यहाँ हज़ार की बात आ रही है ना, हज़ार। तो ये 4,567, इसे देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है ना। तो 10,000 यानी कि दोनों अंक आएंगे। 10 में कितने होते हैं भाई, 2 अंक होते हैं ना। तो यानी कि दोनों लेने हैं, ये 68,321, ठीक है। आगे देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, लाख तक पहुंच गया भाई। कहाँ तक पहुंच गया, लाख तक। 10 लाख नहीं, लाख, लाख मतलब 1 लाख, तो एक में एक ही होता है, ठीक है। तो एक ही, यानी यहाँ से बोलेंगे 7 लाख, फिर ये दोनों आएंगे भाई इसके साथ 81,265, है ना। तो 7,81,265,
तो यानी ये तो बात रही, बहुत ही छोटी बात है कि आप लोग कह रहे होंगे यार ये क्या बता रहे हैं यार, ये तो किसी को भी, सबको आता होगा, लेकिन फिर भी बताने का एक तरीका बताया थोड़ा सा कि भाई ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोई वीडियो है, कोई भी संख्या है अगर, तो उसे जो है किस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, चाहे वो कितनी से कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो जाए। तो दोस्त निकालने का जो आज ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर क्या है मतलब उसमें संख्या वाले चैप्टर में ही ये एक क्वेश्चन है कि कभी कभी आ जाता है और आता ही है बिल्कुल पेपरों में, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों हम लोग कहते हैं इकाई का अंक, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी मैं संख्या लिख लेता हूँ, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 5 6 7 8 है ना, ये मैंने एक संख्या लिखी 4 5 6 7 8, वो तो गिनती का क्रम हो गया। लेकिन इसे कोई पढ़ेगा अगर तो क्या बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 माने 2 अंक, यानी ये दोनों अंक है ना, पहले 2 बोलने हैं, यानी 45,678। ठीक है, 45,678 ये एक संख्या है। और अगर इसमें आपसे कोई पूछता है कि भाई इकाई का अंक कौन सा है, तो इकाई का अंक इसमें कौन सा है भाई, 8 है। ठीक है, तो 8 इसका इकाई का अंक है। कौन है इकाई का अंक, इकाई हुआ इसमें कितना, 8। ठीक है, तो अगर कोई संख्या में कोई इकाई का अंक पूछता है तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, जो भी उसका लास्ट वाला होगा डिजिट उसे हम बोलेंगे भाई इकाई का अंक। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटी बात रही। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इकाई का अंक तो चलो के हो जाता है, लेकिन मैं कुछ बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम लोग मैथ्स कर रहे हैं, उसके बाद मैंने कहा था रीजनिंग भी होगी, हालांकि थोड़ा हिंदी भी हम बिल्कुल करेंगे, हिंदी भी करेंगे। और जो है मैं जैसे आपको बता रहा था कि आपको मैथ्स पढ़नी है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको एकदम याद भी करें। जैसे मैंने कहा वर्ग है ना, हम वर्ग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, वर्ग की बात है ना। वर्ग क्या होता है भाई, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, क्या बोलते हैं भाई, स्क्वायर बोलते हैं ना। तो वर्ग मैंने स्क्वायर निकालना किस चीज़ का, जैसे मैंने बोला 1 का वर्ग है ना, 1 का वर्ग, तो 1 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। 1 गुणा 1 कितना आएगा भाई, 1 एकम 1 ही होता है भाई। आपने बोला 2 का वर्ग है ना, तो 2 को कितनी बार लिखें, 2 बार। 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4। ठीक है, इस तरह सबका। और यही बोलूँगा भाई, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि छोटी बात है, बहुत ही बेसिक बात हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो यही आपको बने रहिएगा और जो है इसे बिल्कुल देखें, इसको किस तरह से समझना है इसे, है ना। तो भाई इस कहने का मतलब यह है कि आपको थोड़ी बहुत ही चीज़ें देखनी पड़ेंगी और कुछ बातें याद भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ याद नहीं करेंगे, है ना, हम लोग मतलब प्रैक्टिस करने से ही होगा कि आपको क्या बताया जा रहा है। तो अभी आप फिलहाल देखते रहिए क्या आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इसी प्रकार से 3 का भी होगा भाई कुछ ना कुछ, तो 3 को भी 3 बार लिख देना, या लिख देना भाई 2 बार। 3 को कितनी बार, 2 बार लिख देना, तो 3 तिया 9 होता है। इसी प्रकार 4 का वर्ग कितना होता है भाई, 4 को भी 2 बार लिख देना यहाँ पे। ठीक है, 4 चौक 16 भाई। 5 का वर्ग, 5 को भी कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, तो 5 पंजे 25। ठीक है, 6 को भी लिखेंगे इसी प्रकार से भाई। 6 का वर्ग कितना होता है भाई, 6 छंग 36 भाई। 7 का भी होता है, 7 का वर्ग कितना होता है भाई, 7 सत्ते 49 या 49 भाई। इसी प्रकार से 8 का भी होता है, 8 का वर्ग कितना होता है भाई, 64। ठीक है भाई। 9 का भी होता है इसी प्रकार से, 9 का वर्ग कितना होता है, 9 नम 81 भाई। 10 का भी होता है, कितना होता है 10 का, 10 की गुणा 10 बार करेंगे, देखो 10 की गुणा 2 बार, 10 गुणा 10 10 धाम 100। ये देख सकते हैं आप लोग, ये वर्ग है। सिर्फ अभी हमने 1 से लेकर 10 तक निकाले, और निकालेंगे भाई। ऐसा नहीं आप लोग कहते हैं ये तो हम भी निकाल लेंगे, मुझे पता है निकाल लोगे, लेकिन यार इसे करना है बस। ठीक है, हम शुरुआत अगर बेसिक से कर रहे हैं, बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हर चीज़ और भी है। तो आगे जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम लोग स्क्वायर की बात कर रहे थे, तो आपका ये यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, 10 तक निकाले, 1 से 10 तक बता दिया आपको। आगे भी यानी 20 तक पढ़ना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, और कुछ चीज़ें हम एकदम याद कर लेंगे, जब याद हो जाएगी तो कभी कभी रीजनिंग में भी ये सवाल आते हैं, और तुम देखना आपको ये बहुत बार दिखेगा, 16 36 64 81, तब आप कहोगे कि यार ये तो सही बोल रहे थे यार, इसे याद कर लो। ठीक है, इसे देख लो कि भाई 81 किसका होता है भाई, 9 का होता है। तो वहाँ पे बहुत कुछ, बहुत ही मतलब ये काम आने वाला है भैया। ठीक है, तो इसे जो है ध्यान से आप लोगों ने मतलब पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो। 10 के बाद आगे शुरू करते हैं भाई। 11 का वर्ग भाई, वही 11 को कितनी बार लिखेंगे भाई, 11 को लिखेंगे 2 बार, है ना, जो घात है उसकी पावर है उसको कितनी बार लिखना है, तो यानी 11 गुणा 11, तो 11 की गुणा 11 से करेंगे तो भैया आएगा 121। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। 12 का वर्ग भाई, 12 का कोई कितनी बार के लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे भाई, 12 गुणा 12। ठीक है, तो कितना आएगा भाई, 12 का होता है आपका 144। इसी प्रकार से भाई 13 का वर्ग करेंगे, तो 13 का भी जब 2 बार लिखोगे तो आएगा 169 169। 14 का वर्ग
भाई कितना होता है 169 है, तो यहाँ कर दो 196, 196 ये देखिए, ठीक है। इसी प्रकार से 15 का वर्ग करेंगे तो 15 का कितना आएगा भाई 225 होता है, ठीक है। 16 का वर्ग, 16 का कितना होता है भाई 256, ठीक है। 17 का वर्ग, 17 कितना होता है भाई 289, ठीक है। 18 का वर्ग, भाई 18 का वर्ग कितना होता है भैया, इसका होता है आपका 18 का होता है 324, ठीक है भाई। 19 का वर्ग कितना होता है, इसका होता है 361, और इसी प्रकार से 20 का कितना होता है, 20 का होता है दोस्तों 400। तो आप लोग कह रहे होंगे कि भाई जो है मैंने याद कैसे करे, है ना, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ एकदम यार, है ना। तो यार कहने का मतलब है जब हम भी छोटे थे, है ना, तो हमें पता लगा कि इसकी बहुत ज़रूरत है ना, इन संख्याओं की बहुत ज़रूरत है, इस वर्ग की बहुत ज़रूरत है, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 तक की, है ना। तो 20 तक की है, इसे आपको याद करना है, ठीक है, कर लो भाई याद, है ना। कभी आपके सामने अगर आ गया ना कभी 225 कौन है, तो दिमाग में चलेगा यार 225 तो 15 से कोई संबंधित है, यानी 15 का वर्ग है, तो यानी तभी हमें क्या होगा, कभी अचानक खुद अभी रीजनिंग करेंगे ना तो देखना है, इसमें आपको ये सब दिखेंगे 121, 144, तो आप कहोगे 144 किसका होता है 12 का, तो वहाँ तुरंत 12 लिखोगे। तो यानी इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसे याद कर लेंगे, बाद में कोई ना बोले कि मुझे याद नहीं हुआ यार ये संख्या कहाँ से आ गई, इसलिए मैं कह रहा हूँ भैया आप इसे याद कर लें, ठीक है। तो ये रहे 1 से लेकर 20 तक का क्या है वर्ग, वर्ग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर, ठीक है। तो 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर है ये, तो आप चाहे कुछ भी हो जाए याद करना है भाई, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं और हम लोग घन जिसे बोलते हैं क्यूब, उसे भी याद करेंगे, ठीक है। और इसमें कोई तुमसे इकाई अंक पूछ ले तो बता देना भैया, इकाई अंक क्या है यहाँ पे 225 में इकाई अंक 5 है ना। इसमें कोई तुमसे पूछे कि 400 में इकाई का अंक क्या है, तो बोल देना भैया 0 है, 0, ठीक है। जो लास्ट में हमें दिख रहा है वो इकाई का अंक होता है, ठीक है। हम लोग स्क्वायर की जगह अब हम लोग बात करेंगे भाई घन की, ठीक है, घन, ठीक है। घन को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं भाई, क्यूब, ठीक है। घन को बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। तो देख लेते एक बार घन क्या होता है भाई, घन क्या है क्यूब, क्यूब माने 3, ठीक है ना। तो 1 की पावर 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, इस तरह से सभी की पावर, मतलब यानी किसी की पावर अगर 3 होती है तो उसका भी मान कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। किसी की पावर कुछ होती है तो यानी यार वो डबल होगा, ट्रिपल होगा, कुछ इस प्रकार से, मतलब डबल तो नहीं बोल सकता, मतलब उसकी गुणा करनी पड़ती है हमें, ठीक है, गुणज उतनी बार गुणा करनी है। 1 को लिखना है 3 बार, तो 1 को 3 बार गुणा करनी है भाई, 1 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है। तो 1 की गुणा करेंगे तो 1 को भाई किसी 1 ही कम 1, 1 ही कम 1, सब 1 ही होता है भाई, ठीक है ना। तो 1 का घन 1 ही होता है, 1 की पावर कितनी भी हो भाई आंसर 1 ही आएगा। 1 की पावर मैं कर दूँ 1 लाख, ठीक है, आंसर क्या आएगा भैया 1 ही आएगा, ठीक है। कि 1 को चाहे जितनी बार गुणा कर लो 1 ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है, अच्छी बात है। तो उसका 2 के पावर 3 लिखे, 2 की घात 3 लिखे, तो 2 को भी कितनी बार लिखेंगे भाई 3 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो फिर इसी गुणा करते हैं, कैसे करेंगे देखो, 2 दूनी 2 की 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 आया, 2 दूनी 4, 4 की गुणा उसमें करो 2 में, 2 दूनी 4, 4 की गुणा इसमें करो 2 में, 4 दूनी 8, ये इसको भी 3 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है, इस तरह मतलब गुणा कर रहे हैं। इसी प्रकार ज़्यादा लिखूंगा, फटाफट बता रहा हूँ आप लोगों को। 4 को भी कितनी बार लिखेंगे 3 बार, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 64, तो भैया 64 होता है। इस तरह 5 का याद कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 का घन कितना होता है भाई 125, ठीक है। इसी प्रकार से भाई 6 का कितना होता है 216, भाई 7 का कितना होता है, 7 का होता है 343 343, भाई 8 का कितना होता है 512, भाई 9 का कितना होता है, 9 का होता है भैया आपका 729, 729, ठीक है। और 10 का भैया 10 का भाई 0 चाहे कितनी बात हो, 10 गुणा देखो 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। तो कभी भी अगर 10 10 ऐसा आता है तो टेंशन नहीं लेनी, कितनी जीरो हैं 3 जीरो, 1 2 3, और 1 की गुणा 1 में, 1 की गुणा 1 में, मैंने कहा 1 की गुणा कितनी बार कर दो 1 ही आता है, तो 10 की 10 धाम 100, और 100 धाम होता है आपका 1000, है ना, जैसे भी कर लो, बड़ा आसान है। तो दोस्तों ये रहे घन, ठीक है, घन माने क्यूब बता दिया आपको। और इसका मैं आपको रहूँगा ना यार कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, लेकिन आज जो है ना इकाई का अंक है ना, तो उसमें पावर की बात भी होने वाली, घातों की बात भी होने वाली है। तो आप अचानक हो गए यार ये घात वाले सवाल कहाँ शुरू हो गए, तो बताना चाह रहा था भैया आपके बारे में कि किस प्रकार से सवाल होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि घन के बारे में जो मैंने बताया कि कितनी बार 3 बार लिखते हैं, उसके बाद उनकी गुणा करते हैं तब आंसर आता है।
लेकिन आपको क्या करना भाई, मैथमेटिक्स में या रीजनिंग में हमें क्या करना है, सिर्फ ज़्यादा ना करो भैया, 10 तक, है ना। मैंने कहा था जब स्क्वायर पढ़ाया तो उसे 1 से 20 तक याद कर लें, ठीक है। अभी घन पढ़ा रहे हैं तो घन को 1 से लेकर 10 तक सिर्फ उतना याद कर लें, ठीक है। जैसा आपको बताया भैया, कोई पूछता है 5 का घन कितना होता है तो बोलना है 5 का क्यूब 125, ठीक है। 6 का कोई घन पूछता है तो तुरंत बोलना है 216, ठीक है। 8 का कोई पूछता है तो लिखा 512, 9 का पूछता है 729। तो कहने का मतलब क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग में ये भी आता है 216 आ जाता है। तब 216 तुम लोग कहोगे यार 216 है क्या, क्यों आया होगा 216, ठीक है। तब 216 को तुम्हें एकदम जैसे ही 216 आएगा तो दिमाग में चलेगा 216 तो यार 6 का क्यूब होता है, 6 का घन होता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो संख्याएं दिख रही है 64 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब ये पेपर में आएगी तो पता लगेगा आपको कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि ये संख्या, यानी ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, ऐसे तो बहुत सारी संख्या थी यार, पता नहीं मैं इससे आगे ही बढ़ सकता था, मैं नहीं बढ़ रहा, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं आती। इतना ही आप लोग समझ लें, अगर कि आपको घन निकालना आ जाए बस, बहुत इतना यार समझ गए, तो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। तो इसे भाई याद कर लें सभी। तो इतना में आप देख रहे हैं, लास्ट में आपको कोई कहता है कि भैया